ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेके ब्लीच की, ठीक है, जो कि होने वाला है एपिसोड नंबर 9। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड में एक हॉलो आ गया था जिसने करीन और यूजू को पकड़ लिया था और तकरीबन यहाँ पे टाइम पे इचिको पहुँच जाता है और वो बचा लेता है यूजू को, ठीक है ना। यहाँ पे करीन को वो देखता है कि हॉस्टेज ले लिया होता है इस हॉलो ने, और यहाँ पे करीन भी धीरे धीरे करके बेहोश होने लग जाती है। अब यहाँ पे हमें भाई उसी लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि मतलब यार मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा इचिको ने इस लड़की को देखा था उस रात जिस रात उसकी मॉम की डेथ हुई थी। अब वो ये देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो यही सोचता है कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, और वो यही कहते हैं कि 6 साल पहले तुम ही थी उस नदी के किनारे। यहाँ पे साइड में रुकिया और आइकिचिरो भी आ जाते हैं, ठीक है। अब यार मैं आपको बता दूं कि इस हॉलो को कहा जाता है ग्रैंड फिशर्स हैंड, ठीक है ना। अब इसके पीछे एक कारण है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है ना। इचिको बताता है यहाँ पे कि उस समय उसने इस लड़की को देखा था और उसको बचाने के चक्कर में ही उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, ठीक है ना। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की गायब होने लग जाती है, काइंड ऑफ ये एक स्किन टाइप ही होती है और ये इस हॉलो का ही एक पार्ट होती है। और इसको ग्रैंड फिशर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे मछली का चारा होता है ना, वैसे ही ये इंसानों को अपने चारे में फंसाता है, अपने आप को छुपा के रखता है और सोल रीपर्स के लिए काफ़ी मुसीबत बन चुका है इसी रीज़न की वजह से, ठीक है ना। तकरीबन 50 साल हो गए, 50 सालों से बचता फिर रहा है सोल रिपर से, ओके। और इसका जो सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है वो होती है औरतें, ठीक है, उनको खाता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये हॉलो यही कहता है कि ऐसा लगता है कि उस दिन मैंने तुम्हें देखा था और तुम जिंदा बच गए, कितने लकी हो तुम। मैं तुम्हें तुम्हारी हाई स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से खाना चाहता था, लेकिन सामने एक औरत हो, वो भी इतनी ज़्यादा डिलीशियस, तो फिर तुम जैसे इंसान पे किसका ध्यान जाएगा। तो आइकिचिरो कहते हैं कि इससे घटिया हॉलो मैंने इतने समय से नहीं देखा था, ठीक है ना। तभी यहाँ पे इचिको को गुस्सा आता है, वो आगे बढ़ता है यहाँ पे अटैक करने के लिए, लेकिन ये हॉलो आसानी से बच जाता है। और उसके बाद यहाँ पे वो अपने बालों से काइंड ऑफ पकड़ लेता है इचिको को, ठीक है ना। उसको बचाने के लिए यहाँ पे रुकिया अपने डिसइंटीग्रेट रोंडा निनीज ब्लैक डॉग मैजिक का इस्तेमाल करती है और वो कुछ मैजिक स्पेल्स बोलती है, जिसके बाद यहाँ पे इसको प्रॉब्लम होने लग जाती है और ये ग्रैंड फिशर अटैक करता है रुकिया के ऊपर भी। अब आपको पता है रुकिया अपनी गीगाई फॉर्म में है तो वो ज़्यादा ताकतवर है नहीं, तो उसकी काइंड ऑफ वाट लगा देता है वो, ओके। अब यहाँ पे ग्रैंड फिशर यही कहता है कि ये लगता है तुम अपनी सिस्टर को बचाना चाहते हो और क्या उसको बचाने के लिए तुम अपनी जान दे सकते हो। तो वो यहाँ पे उसको खाने के लिए जब आगे बढ़ता है तो आइकिचिरो आगे बढ़ता है और ग्रैंड फिशर का हाथ काट देता है और यूजू को भी बचा लेता है साथ के साथ। लेकिन ग्रैंड फिशर आइकिचिरो के ऊपर हमला करता है और मतलब बेसिकली वो यूजू के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन आइकिचिरो बीच में आ जाता है और आइकिचिरो पूरी तरह से जख्मी हो जाता है, ठीक है ना। इचिको से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो आइकिचिरो कहता है कि सोल रिपर्स हॉलो से लड़ते रहते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे उसके मुंह से खून भी निकलने लग जाता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि एक प्रेशियस इंसान को खोने का मतलब क्या होता है, तुम अंदर से एकदम खोखले हो जाते हो और तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं बचती, तो खड़े बाल वाले तुम्हें इन सबको प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है ना। जिसके बाद वो यहाँ पे नीचे गिर जाता है। रुकिया यहाँ पे उसको आके चेक करती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सो रहा होता है, ओके। इधर कौन भी आ जाता है और रुकिया कौन से कहती है कि सिस्टर्स को लो और यहाँ से लेके भागो जल्दी से, ठीक है ना। तो कौन उनको लेके यहाँ से निकल जाता है। भले रुकिया कहती है कि मेरे को अपनी मदद करने दो, लेकिन इचिको यही कहते हैं कि नहीं, आज तुम पीछे रहोगी, ठीक है ना, ये काम मेरे को खुद ही करना है। तो रुकिया कहती है तुमने मेरी बात सुनी नहीं क्या, वो पिछले 50 सालों से सोल रिपर्स की वाट लगा रहा है और उनसे बचता आया है, ठीक है ना। तो इचिको कहता है कि प्लीज़ ये काम मुझे ही करना है, ठीक है ना। तो बेसिकली वो बदला लेना चाहता होता है अपनी मॉम का, ठीक है ना। दूसरी ओर यहाँ पे हमें इचिको का कॉन का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे अपनी सिस्टर्स और डैड के पास बैठा होता है। बारिश शुरू हो चुकी होती है तो ये लोग वेट कर रहे होते हैं बारिश का, ओके। अब अंदर ही अंदर यहाँ पे कॉन को काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है और वो कहता है कि भाई ये इचिको हमेशा इतना सीरियस फेस बना के कैसे घूमता रहता है, मेरी तो वाट लग रही है इधर। दूसरी ओर यहाँ पे हमें इचिको का सीन दिखाया जाता है जो कि कंटिन्यूसली इस ग्रैंड फिशर से लड़ रहा होता है और ग्रैंड फिशर कहता है कि वैसे तुम काफी बहादुर हो कि तुमने अपने दोस्तों को पीछे रुकने के लिए कह दिया और कहा कि बीच में टांग ना अड़ाए, जबकि तुम्हारी खुद की वाट लग रही है इस समय, है ना बच्चे। अब यहाँ पे इचिको यूजू के बारे में सोचता है, करीन के बारे में सोचता है कि वो कितना ज़्यादा सैड हो गए थे उनकी मॉम के जाने के बाद और कितना अकेलापन फील होता होगा उनको। एनीवे वो आइकिचिरो की बात को याद करता है कि तुम्हें उनको प्रोटेक्ट करना है, तो वो यही डिसाइड करता है कि वो प्रोटेक्ट करेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा इस ग्रैंड फिशर को, ठीक है। अब ग्रैंड फिशर कहता है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा लापरवाह हो, इसी वजह से वो लड़की भी तुम्हें लापरवाह कह रही थी क्योंकि तुम बस जोश में आ जाते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो काइंड ऑफ जख्मी कर देता है बुरी
पूरी तरह से इचिको को भी। और वो ये कहता है कि तुम्हारे अंदर जोश काफ़ी ज़्यादा है, तुम काफ़ी ज़्यादा जवान हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ खेलते खेलते ही तुम मर जाओगे। लेकिन यहाँ पे रुकिया आ जाती है, वो यहाँ पे मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इचिको उसे पीछे रोक देता है और वो कहता है कि फिर से आज मैं मर ही क्यों ना जाऊँ, मैं इससे लड़ूंगा और इसकी वाट लगाऊंगा, ठीक है ना। अब ग्रैंड फिशर यही कहता है कि तुम्हारे दिल के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा है ना कि तुम शांत नहीं रह पा रहे, और जो शांत नहीं होता दिल, उसकी जो तलवार होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा डल होती है, तो तुम ऐसे मुझे नहीं हरा पाओगे, समझे। तो यहाँ पे ग्रैंड फिशर अपने चारे को इचिको की मॉम का रूप दे देता है उसको फंसाने के लिए, यानी कि मसाकी का रूप ले लेता है। यार मसाकी उसकी मॉम का नाम है, ठीक है ना, शायद मैंने आपको बताया ना हो। एनीवे मेरे को भी पता चला है। तो यहाँ पे ये देख के इचिको तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ पे ग्रैंड फिशर यही कहता है कि मैं इतने समय से सिर्फ एक ही चीज़ सीखा हूँ कि कोई ना कोई एक इंसान ऐसा होता है जिसको सोल रिपर्स मार नहीं सकते, ठीक है, मतलब कुछ नहीं कर सकते उसके खिलाफ। तो यार ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे इचिको अपनी मॉम के ऊपर हमला नहीं कर सकता। और यहाँ पे हमें रुकिया के पहले का सीन दिखाया जाता है जब वो एक आदमी के साथ होती है। इस आदमी का नाम होता है जुशिरो उकिटाके। अब बेसिकली उस आदमी ने यहाँ पे एक बात बताई होती है रुकिया को कि एक इंसान सिर्फ दो चीज़ों के लिए लड़ाई करता है, पहली तो अपनी जान बचाने के लिए और दूसरा अपने सम्मान के लिए, ठीक है ना। तो यार ये चीज़ है। अब रुकिया को ये बात पता होती है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती इचिको को बचाने के लिए, क्योंकि वो समझ जाती है कि यहाँ पे इचिको अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा, लेकिन वो अपने सम्मान के लिए लड़ रहा है, ठीक है ना। दूसरी ओर यहाँ पे आइकिचिरो को भी होश आ जाता है और इचिको यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार होता है ग्रैंड फिशर से, लेकिन उसकी मॉम बीच में आ जाती है, यानी कि ये चारा बीच में आ जाता है, जिससे वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर से यहाँ पे बुरी तरह से जख्मी कर देता है वो इचिको को। अब वो ये कहता है कि मैंने कहा था ना, गुस्से से तुम्हारी स्वॉर्ड डल हो चुकी है और अगले अटैक के बाद तो तुम शायद जिंदा भी नहीं बचोगे बच्चे। इससे पहले कि वो यहाँ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़े, तभी यहाँ पे बीच में बिजली सी आती है और हमें दिखाया जाता है कि जो स्पिरिट थी इचिको की मॉम की, वो यहाँ पे आ जाती है। ऐसा लगता है कि जो उसके थॉट्स थे उसकी मॉम के रिगार्डिंग वो मैनिफेस्ट होने लगे थे और अब वो रियल लाइफ में आ गई है। काइंड ऑफ जो ग्रैंड फिशर है उसने उसकी मॉम के आखिरी थॉट्स को, यानी कि मरने से पहले जो थॉट्स थे उनको रिकॉर्ड कर लिया था किसी तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसकी मॉम होती है और वो यही बताती है कि मुझे तुम पे काफी ज्यादा गर्व है, डैड के ऊपर, करीन के ऊपर, यूजू और तुम्हारे ऊपर इचिको। मुझे काफी गर्व है कि मैं तुम लोगों से मिली और तुम बस ताकत के साथ, अच्छाई के साथ और खुशी स्माइल के साथ जीते रहना, ठीक है ना। तो शुक्रिया इचिको। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और इचिको यही कहता है कि वैसे तुमने एक बात तो सही बोली थी कि गुस्से से तलवार डल हो जाती है, लेकिन तुमने एक बात गलत बोली कि तुम जैसी घटिया चीज को हराने के लिए एक डल तलवार भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो फाइनली आगे बढ़ता है और वो एक काफी अच्छा खासा अटैक कर पाता है ग्रैंड फिशर के ऊपर। अब दूसरा यहाँ पे हमें ओरिहिमे का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी पोएम बोल रही होती है कि अगर मैं बारिश होती तो क्या मैं किसी के हार्ट से कनेक्ट कर पाती। अब यार जैसे बारिश जमीन और आसमान को मिलाती है, वैसी ओरिहिमे सोचती है कि अगर वो बारिश होती तो शायद वो इंसानों के दिलों को कनेक्ट कर पाती, यानी कि इचिको के दिल से कनेक्ट कर पाती और समझ पाती कि वो क्या सोच रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे बुरी तरह से जख्मी कर देता है इचिको ग्रैंड फिशर को और वो यहाँ से बच के भाग जाता है और वो कहता है कि तुम बस एक सोल रिपर हो, तुम बचोगे नहीं मुझसे। यहाँ पे इचिको की भी हालत काफी बुरी हो चुकी होती है और रुकिया कहती है कि बस अब तुम दोनों लड़ नहीं सकते और ये लड़ाई खत्म हो चुकी है, तो शांत हो जाओ। यहाँ पे वो नीचे गिर जाता है और काइंड ऑफ बेहोश हो जाता है और रुकिया को काफी खुशी होती है कि वो मरा नहीं, ठीक है ना। इधर आइकिचिरो होता है और वो कहता है कि वैसे ये लड़का कुछ अलग ही दुनिया का है। एक सोल रिपर की जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो उसकी लाइफ की एनर्जी होती है। देखा जाए तो ये लड़का एक मॉन्स्टर बन सकता है। तो चलो फिर ठीक है, मैं इतना भी बेदिल नहीं हूँ कि एक इतने अच्छे खासे कपल को जुदा कर दूं, तो मैं यहाँ से जाता हूँ। रुकिया वैसे तुम्हारी एज तो हो ही चुकी है ये सब करने की। तो यहाँ पे रुकिया ये सारी बातें इग्नोर करती है और आइकिचिरो जाते जाते ये कहता है कि यार सीनियर्स को पता चलता है तो चलने दे, बाय। यहाँ पे बारिश बंद हो चुकी होती है। इचिको अपनी असली बॉडी में वापस आ चुका होता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं बदला नहीं ले पाया, मुझे माफ करना। तभी उसके डैड साइड में से आता है और वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम बस ये चाहती है कि तुम हेल्दी रहो और फिट रहो, ठीक है ना, और अपना ख्याल रखो। यहाँ पे वो सिगरेट पीता है और इचिको पूछता है कि मेरे को पता नहीं था कि आपने सिगरेट पीनी शुरू कर दी है। तो उसके डैड उसे बताते हैं कि उसकी मॉम ने उसको आज तक सिर्फ जिंदगी में एक ही बार कॉम्प्लीमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि उसके डैड सिगरेट पीते हुए काफी कूल लगते हैं, तो इसलिए इचिको के डैड सिर्फ इसी दिन हर साल सिगरेट पीते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इचिको यही कहते हैं कि आप स्माइल कैसे कर सकते हैं, आपको उस दिन को लेके हर चीज का ब्लेम मेरे ऊपर डालना चाहिए था सबको, तो आप मुझे ब्लेम क्यों नहीं कर रहे। तो इचिको के डैड यही कहते हैं कि मैं तुम्हें मासाकी की डेथ का ब्लेम करूं, क्यों, अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो मुझे डांटेगी उल्टा। देखो वो मर गई, इसके पीछे किसी का हाथ नहीं था, वो हम सबसे काफी ज्यादा प्यार करती थी और हम उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो अपने बच्चों के लिए जान भी दे सकती थी और तुम वो इंसान हो जिसके लिए उसने अपनी जान दी, तो मैं तुम्हें कैसे डांट सकता हूँ। तो बस अच्छे से जिंदगी जियो। इचिको यहाँ पे वो उसको लात मारता है और यहाँ से जाने लग जाता है और वो यही कहता है कि अच्छे से जिंदगी जियो, अच्छे से बड़े हो, अच्छे से गंजे हो जाना और अच्छे से मेरे बाद जाके मर जाना, ठीक है ना। अभी तो तुम एक बच्चे हो, तो ये सैडनेस जैसी कूल चीज को
अपनाओ मत, ठीक है ना। और कोशिश करना कि जब मरोगे तो हंसते हंसते मरना, वरना मैं फेस नहीं कर पाऊंगा मासाकी को, ठीक है। अब यहाँ पे इचिको होता है और वो कहता है कि रुक या, तुम सुन रही हो ना, मैं थोड़े और समय तक सोल रिपर बने रहना चाहता हूँ, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ और हॉलोज को हराना चाहता हूँ और उन सब लोगों को बचाना चाहता हूँ जिनको हॉलो अटैक करते हैं, ओके ना। नहीं तो मैं अपनी मॉम को फेस नहीं कर पाऊंगा। अब यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड यार मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। ये एपिसोड भी वैसे काफी जल्दी आ गया है, आई नो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर नहीं भी आई हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे भी 10th एपिसोड के बाद हम एक ही वीडियो के अंदर 4-5 एपिसोड कवर करना शुरू कर देंगे, तो काफ़ी स्पीड पकड़ लेगी एनिमे। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो, ठीक है ना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।